हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बात कर लेते हैं अब पड़ोसी की। अब यूजीसी तो गया ठंडे पस्ते में। हमारे पड़ोसी की आज बात होगी तो पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश की, जो अपनी हैसियत और औकात भूल चुका था या भूल चुका है। उसकी अब दो तरफा लगने जा रही है और बहुत जबरदस्त और बहुत मजेदार लगने जा रही है। और उस लगने में भी चाहे ना चाहे भारत का नाम आ गया है। कैसे भाई? पहले जरा कवर कर लेते हैं कि बांग्लादेश में हालात क्या होने जा रहे हैं। 1 फरवरी से लाखों मजदूर बांग्लादेश में बेरोजगार होने जा रहे हैं। और ये जो धागा बनाने की फैक्ट्रीज और यूनिट्स हैं, जहां पे यान बनता है, उनके हाथ में क्योंकि कटोरा आ गया है। ना उनके पास लोन चुकाने को पैसा है और ना उनके पास तनख्वाह देने को पैसा है। और ऊपर से उन्होंने जो माल बनाया था वो उनके पास पड़ा हुआ है, कोई खरीदने को तैयार नहीं है। खरीदने का मतलब बांग्लादेश में ही जो टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की कंपनियां हैं, धागा बनाने की अलग, कपड़ा बनाने की अलग, वो उनका माल कई दिनों से, कई टाइम से नहीं ले रही हैं। और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई है कि ताले लगने शुरू हो गए हैं। पहले कुछ कवरेज देख लेते हैं, पर विश्लेषण बाद में करेंगे। बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स टू क्लोज इन रॉ ओवर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स। कि बांग्लादेश की फर्म जो हैं, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग धागा बनाने की, वो ड्यूटी फ्री जो इंपोर्ट हो रहा है उसके मारे बंद होने की कगार पर आ गई हैं। द बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड एन इंडेफिनिट शटडाउन फॉर ऑल टेक्सटाइल मिल्स from 1st February amid a deepening row over duty-free yarn imports and mounting financial pressure. BTMA president says will shut down no matter what. कि अब हम बंद होना ही होना है। अगला है, at heart of the crisis is a long-running conflict between primary textile mills and garment exporters over bonded warehouse facilities that allow duty-free imports of 1030 count yarn largely from India, जिसने इनके मार्केट को फ्लड कर दिया है, बीटीएमए बोल रहा है। इंडिया टुडे लिख रहा है, बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल्स क्लेम इंडियन यार्न फ्लडिंग मार्केट वॉर्न ऑफ शटडाउन। उसके बाद साहब जहांगीर कबीर नानक लिख रहे हैं, द फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ जूट एंड टेक्सटाइल्स ऑफ बांग्लादेश टोल्ड टीओआई बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्रम्बल्ड. Lakhs of workers are on the streets and Nanak blamed the current government for the crisis. He said the shutdown will leave deep impact on Bangladesh's economy. Bad news for anti-India Yunus as Bangladesh textile mills may shut down from February 1. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है साथियों कि बांग्लादेश को आप लोग बहुत सुनते होंगे कि इनका टेक्सटाइल बड़ा एक्सपोर्ट होता है। 3 स्टेज होती हैं। एक जगह धागा बनता है, फिर लगभग वहीं पर कपड़ा भी बनता है। बहुत सी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होते हैं जहां धागा बन के जाता है, वहां पर फिर कपड़ा बनता है, वो फिर गारमेंट इंडस्ट्री में जाता है, बाहर से ऑर्डर्स आते हैं और आपको बिजनेस मिलता है। 85% बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट है वो कपड़े का है, ये आप लोगों को पता है। अब उसके बाद साथियों, जब आप लोग भी ये सोचते होंगे कि बांग्लादेश का माल दुनिया बहुत खरीदती है, कारण सुनिए। बांग्लादेश में जो भारत से यान धागा बन के जाता था, उस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने जीरो ड्यूटी यानी जीरो टैरिफ लगा रखा था। बिजनेस भारत को भी मिल रहा था और इसी कपड़े, यही कपड़े से वहां पर फिर इसी धागे से वहां पर कपड़ा बनता है और उसी कपड़े के दम पर बाहर से ऑर्डर लिए जाते हैं। अब बाहर जब बांग्लादेश का माल जाता है, तब वहां पर वो सस्ता क्यों होता है? एक तो भारत से सस्ता यान मिला, चलिए उसमें भारत का भी भला हुआ। दूसरा सुनिए, ये मुल्क अपनी औकात कैसे भूला है। एज ए लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, बांग्लादेश करेंटली बेनिफिट्स फ्रॉम जीरो टैरिफ, कोटा फ्री एंड प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस टू एक्सपोर्ट्स लाइक चाइना, यूके, यूरोपियन यूनियन। और साथ में ये भी आ रहा है कि एलडीसी स्टेटस टू ग्रेजुएट इन 2026, यानी 2026 तक इस भूखे नंगे मुल्क को एक प्रिविलेज मिला हुआ था कि तुम जो भी बनाओगे, तुम्हारे पास कुछ बनाने को तो है नहीं, तो हम तुमसे कपड़ा खरीदेंगे और उस पर हम वहां पर भी कम से कम टैरिफ लगाएंगे जहां तुम्हारा कपड़ा जा रहा हो। और भारत पे भी इन्होंने टैरिफ शून्य लगा रखा था। इसके चलते उनकी शुरुआत जो हुई है
वहां पर उनकी धागा बनाने की जो यूनिट थी वो बर्बाद हो गई हैं। लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। जैसा मैंने बताया 1 फरवरी से ताला लगने जा रहा है, क्योंकि भारत से माल सस्ता भी मिल रहा था और अच्छा भी मिल रहा था। अब यूनुस सरकार दो तरफा फंसी हुई है। पहले तो ऐसे फंसी हुई है कि अगर वो भारत से सस्ता धागा लेना बंद कर दे या उस पर ड्यूटी लगा दे, अपने लोकल धागे की फैक्ट्रियों को, जहां लाखों लोग एम्प्लॉयड हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनका बिजनेस इंटरेस्ट देखने के लिए, तो उसका कपड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो लोकल धागा बन रहा है वो भारत से या चाइना से आने वाले धागे से ज्यादा महंगा है। और दूसरी तरफ जो विदेशों में यूरोपियन यूनियन और हर जगह इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होने के मारे, यानी बिल्कुल ही भूखी नंगी फुकरी कंट्री होने के मारे, जो सुविधा मिली हुई थी कि आपके आने वाले कपड़े पर हम कोई टैरिफ या न्यूनतम टैरिफ लगाएंगे, वो 2026 में वो प्रिविलेज खत्म होने जा रही है। 2026 में यूरोपियन मार्केट को टैप करने अब डायरेक्ट भारत जा रहा है। तो जो भारत का नुकसान बांग्लादेश को धागा ना देके होगा, वो भारत उसकी भरपाई यूरोपियन यूनियन में जो भारत से एक्सपोर्ट होना शुरू होगा उससे हो जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत के कपड़े पर भी न्यूनतम टैरिफ लगेगा और बांग्लादेश का स्टेटस खत्म हो चुका होगा तो उनका भी न्यूनतम लगेगा, न्यूनतम से कुछ ज्यादा लगेगा। और अगर यूनुस भारत से धागा लेना बंद नहीं करता तो वहां के लोग भूखे मरेंगे। लेना अगर बंद कर देता है या ड्यूटी लगा देता है तो तुम्हारा कपड़ा महंगा हो जाएगा। ऊपर से 2026 में तुम्हारे एक्सपोर्ट पर वहां पर टैरिफ लगने लगेगा। ऊपर से इधर से भारत तुम्हारे यूरोप में घुस जाएगा और तुम्हें कम से कम इतना कंपटीशन देगा कि वो जो तुम्हारी इकोनॉमी 85% कपड़े के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उसमें 15, 20, 25% का भी अगर गिरावट आ गई, जो व्यापार में एक ऊपर का मार्जिन, मनी मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो तुम्हारे हाथ में कटोरा आ जाएगा। तो बांग्लादेश की अब स्थिति ऐसी है, एक तरफ खाई है, एक तरफ साथियों कुआं है। अगर भारत से इंपोर्ट जारी रखता है तो अपने देश में लाखों लोग सड़कों पर निकलने को तैयार हैं और फैक्ट्रियां बंद होने जा रही हैं। और अगर भारत पर ड्यूटी लगाता है और तो तुम्हारा जो धागा है वो महंगा होने जा रहा है, फिर तुम्हारी टेक्सटाइल महंगी होगी, फिर तुम्हारे गारमेंट्स महंगे होंगे। ऊपर से 2026 में तक आते आते इसी ईयर के एंड तक तुम्हें जो फैसिलिटी मिलती थी न्यूनतम टैरिफ की यूरोपियन मार्केट में, वो भी ऑफिशियली खत्म होने जा रही है। तो एक और हमारा दुश्मन आर्थिक नीतियों की वजह से या आर्थिक गेम की वजह से उसकी लंका लगने जा रही है। लीस्ट डेवलप्ड नेशन होते हुए यह मुल्क अपनी कितनी औकात भूल गया था या भूल गया है, ये अब इसको एहसास हो रहा होगा। भले बांग्लादेश भारत के आने वाले धागे पर ड्यूटी लगाए ना लगाए, यूरोप का मार्केट अगर हमारा डेवलप हो जाता है तो इनको धागा देना बंद कर दो, खुद ही इनके हाथ में धागे के कटोरे आ जाएंगे जिससे लेकर ये भीख मांगेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।